ये बोलते हैं ना, पलक झपकते ही 100 पकड़ लेना, मतलब परफॉर्मेंस में आप इसे बीट नहीं कर पाएंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन ये बात सार्थक नहीं होती है इलेक्ट्रिक कंपनियों पर, क्योंकि जो दावे करते हैं ना वो लोग रेंज का, वो बहुत कम कंपनियां पूरा कर पाती हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप BYD सील के नाम से जानते हैं, यानी कि कंपनी का नाम हो गया BYD, गाड़ी का नाम हो गया सील, सेगमेंट हो गया सेडान, और यहाँ पर मिल जाती है इलेक्ट्रिक। और ये इलेक्ट्रिक 650 किलोमीटर की जो रेंज देती है वो ईजिली आप अचीव कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक का जो दावा किया रेंज का कंपनी ने, वो कहीं ना कहीं से पूरा कर दिया है। तो आज मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है। इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, किन किन वेरिएंट में मिलती है इसकी चर्चा करेंगे, किस कीमत से शुरू होती है उसकी चर्चा करेंगे, और जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको किस तरीके का कंफर्ट मिलेगा वो भी बताएंगे। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि 0 to 100 तीन जो इनके ड्राइव मोड मिलते हैं उसमें किस तरीके से परफॉर्म करके दी जाती है उसकी भी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी से जिसके दावे पर आप पूरे के पूरे खरे उतर सकते हैं, और कंपनी भी वहां पर आपको चीट नहीं करने वाली। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये काफ़ी एरोडायनेमिक है और सामने से आपको नज़र आ रही होगी। तो फ्रंट में क्या कुछ मिल जाती है आपको दिखाता हूँ। तो BYD इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, अप्रोच एंगल बताता है, ये सेडान है, काफ़ी नीचे है, लेकिन जितनी भी ड्राइव हमने की है उस दौरान ये टकराई नहीं है। और क्या चीज़ें मिलती हैं, LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, और जब आप इसे लॉक करेंगे तो कुछ इस तरीके से शुरू होगा, अनलॉक करेंगे तो ये जो रिपल लैंप यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बेसिकली ओशियन वेव से ये कंपनी इसे प्रसारित करती है, बताती है कि इस तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कभी रात में चलाएंगे तो इसका जिक्र किया जाएगा, परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और जो बोनट आप देख रहे हैं, जो लाइनिंग जो दी गई है, तो यहाँ पर आप काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि स्पोर्ट कार का एक मतलब पूरा का पूरा एक प्रतिबिंब यहाँ पर उभरता हुआ नजर आएगा। ब्लैक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके बहुत सारे रंग को आपने देखा था, तो मुझे लगा चलो ब्लैक का रिव्यू किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ से। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके साइड से। तो शुरुआत करते हैं BYD के चाबी से। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी को अनलॉक करिएगा। अनलॉक जब करेंगे तो डोर हैंडल इस तरीके से बाहर आएंगे, और साथ में खुल जाएगा इसका ORVM। टर्न इंडिकेटर दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगेगा, बड़ा विंडो एरिया, और यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है, मतलब ये बताती है काफ़ी लंबी गाड़ी है। और यहाँ पर आपको जो ये रूफ मिल रहा है एक ग्लास वाला है, और जब आप आगे बढ़े लगेगा ना ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन ये कहीं टकराई नहीं है, फिर इसका जिक्र कर रहा हूँ, और जब ड्राइव करूँगा तो वहाँ पर इसके बारे में चर्चा की जाएगी। BYD डिज़ाइन यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, काफ़ी एरोडायनेमिक है, पता चलता रहेगा। और 19 इंच का आपको ये पैटर्न मिलता है, 235 45 R19 का। और जो अलॉय का पैटर्न यहाँ पर इस ड्यूल टोन में दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भैया इस डिज़ाइन से इसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि जो सेडान होती है जो बहुत कंफर्टेबल होती है, इसलिए होती है क्योंकि उनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, और इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो भर भर के कंफर्ट आपको इसकी रियर सीट पर मिलने वाला है और फ्रंट सीट पर मिलने वाला है, चर्चा की जाएगी। पहले आपको दिखाते हैं इसका रियर डिज़ाइन। तो इसका रियर आपको दिखाते हैं, और इसमें जो जब गाड़ी आपको अनलॉक करेंगे, देखिए किस तरीके का टेल लैंप यहाँ पर मिलता है, काफ़ी कनेक्टेड है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। BYD यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, और BYD सील यहाँ पर लिखा मिलेगा। जब ऑल व्हील ड्राइव लेंगे तो वहाँ पर बैजिंग अलग हो जाती है, यानी कि मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3 वेरिएंट में गाड़ी मिलती है, डायनेमिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस। तो ये वाला प्रीमियम वेरिएंट है जो आपको दिखा रहा हूँ। जब यहाँ पर आप देखेंगे जो डिपार्चर एंगल दिया गया है कुछ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर रिवर्स कैमरा कुछ यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है, और 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और जब आप बूट को एक्सेस करेंगे चाबी से, फिर खोल दीजिए, ये ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पर 400 लीटर का बूट मिलता है, यानी कि आप ठीक ठाक बैग वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर अंदर लाइटिंग वगैरह मिल जाती है। तो रियर में ये सब कुछ ऑफर करती है BYD अपनी सील में। मैं BYD सील के रियर सीट पर बैठ गया हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर रूफ ग्लास मिलता है इस तरीके के, हालांकि कोट वगैरह किया गया है तो डायरेक्ट सन नहीं आता है अंदर, लेकिन इससे भी बचाओ, क्योंकि सन अगर ऊपर सूर्य की ऊर्जा काम कर रही है तो 100% गर्मी आने वाली, तो इसके लिए इन्होंने एक कवर दिया हुआ है, बाकायदा लगा सकते हैं, हमने उसे हटा रखा है। क्या जगह मिलती है देखिए, आराम से बैठा हूँ,
अगर ऐसे सेडान में बैठते तो क्या चाहिए होता है कि आपको आराम से मतलब हेडरेस्ट मिल जाए और लेग रूम अच्छा मिल जाए, तो यहाँ तक आप पैर फैला सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, अगर आप बैठेंगे तो आपको समझ में आने वाली है। ये लेदर बहुत ही प्रीमियम है और बहुत अच्छे से कुशनिंग वगैरह देता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट पर कप होल्डर मिल जाता है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 2 लोग बैठेंगे बहुत आराम से रहेंगे, तीसरे बंदे के लिए उठाएंगे तो 2 बंदों का आराम चला जाएगा। तो इसे ऑन करके रखिएगा, क्योंकि आप काफ़ी पैसा इसके लिए चुका रहे हैं, वहाँ पर कंफर्ट मैटर करता है। एसी वेंट आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाते हैं। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यहाँ पर, तो आराम से मोबाइल वगैरह चार्ज होता रहेगा। और दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। और ऐसे बैठकर जो चीज़ मिस करने वाले हैं, अगर यहाँ पर कर्टन होता ना एक, जैसे धूप वूप से बचना होता तो और अच्छा है, लेकिन वहाँ पर नहीं दिया गया। लाइट ऐसे यहाँ पर मिल जाती है और ये आपको एडजस्टमेंट, मतलब अगर आप कुछ पकड़ना चाहते हैं तो हैंडल पकड़ के आराम से बैठकर दूर की यात्रा कर सकते हैं। दूर की नहीं, काफ़ी लंबी दूर की यात्राएं इससे कर सकते हैं। और यहाँ से बैठकर जब आप आगे देखेंगे तो भी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि प्रीमियमनेस इस गाड़ी में रग रग में समाया हुआ है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि आगे आप जब जाएंगे तो वहाँ की दुनिया एकदम अलग है। मैं BYD सील के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। क्या चीज़ें मिलती हैं, तो सबसे पहले जो नहीं मिलती वो बताता हूँ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये काफ़ी स्पोर्टी है। सुपर कारों में इस तरीके के आपने हेडरेस्ट देखे होंगे, काफ़ी अच्छा है। और दोनों सीटों पर आपको वेंटिलेशन और हीटेड का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई बटन नहीं मिलता है, यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से जाके आप व्हीकल सेटिंग पे सीट पर जाकर ये सुविधा का लाभ उठा ले सकते हैं। चाहे हीट कर दीजिएगा, चाहे वेंटिलेशन सीट कर दीजिएगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा इस स्क्रीन पर बहुत सारे फीचर्स और मिलते हैं। एक तो आप इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वॉइस कमांड से आप इसको ऑन कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट वगैरह जितने भी फीचर्स हैं सब आप वॉइस कमांड से एक्सेस कर सकते हैं। FM यहीं पे मिल जाएगा। जब इधर आएंगे तो बहुत सारे फीचर्स और आपको BYD असिस्टेंस मिल जाएगा फ़ोन। तो यहाँ पर आपको एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाता है, मीडिया सेंटर मिल जाता है, व्हीकल इमेज वगैरह यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चारों तरफ क्या है वो सब कुछ दिख जाएगा। और फिर आप होम पर आइए और आगे जब बढ़ेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप बोर हो रहे हैं तो यहाँ पर एल्बम पे जाके वीडियो सेव करके रखिएगा यहाँ पर और वीडियो चला लीजिएगा, तो ये पूरा आपकी गाड़ी पर वीडियो प्ले होने लगेगा। जैसे कि मैंने प्ले कर लिया है, ये देखिए पूरा का पूरा वीडियो। तो ये वीडियो प्ले हो जाएगा और आप मनोरंजन का साधन आपके पास में है, अगर कहीं पे खड़े हैं तभी ये चलेगा और वहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। ये स्क्रीन समझ नहीं आ रही है, आप कुछ और चाहते हैं तो इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए रोटेट हो जाएगा पूरा का पूरा और इस फॉर्मेट में सारे के सारे फीचर्स दिखने लगेंगे। ये इकलौता ये फीचर इसी गाड़ी में मैंने देखा है, अभी तक और किसी में नहीं देखा इंडिया में। और यहाँ पर चाहें तो चारों तरफ व्यू ले सकते हैं, एक बटन से सब कुछ एक्सेस हो जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह यहाँ पर स्टीयरिंग पर मिल जाता है, इस तरफ ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, फ्लैट बॉटम है और इसे आप टेलीस्कोपिक का भी लाभ ले सकते हैं इस पर। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, आप देख सकते हैं। एडास के कई सारे फीचर्स आते हैं जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा IRBM ऑटो डिमिंग रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइट के साथ में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है खूबसूरत सा, और इस साइड में भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, तो आप अपना चेहरा वगैरह देख सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगने वाली, लाइट बहुत अच्छी है। सनरूफ इसमें नहीं आता है, तो आपको सिर्फ इस ग्लास से काम चलाना पड़ेगा और सनरूफ की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है अगर इंडिया में बात करेंगे। यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के दिए गए हैं, तो 2 कप होल्डर यहाँ मिल जाते हैं। इधर आप पानी की बोतल रख सकते हैं, वहाँ पर पानी की बोतल रख सकते हैं, यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में आप बुक्स वगैरह रख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाती हैं चीज़ें। साथ में यहाँ नीचे भी आपको बड़ा स्टोरेज मिल जाता है, तो देखिए आप छोटा मोटा नहीं बहुत सारा सामान रख सकते हैं। और कुछ सामान इसके अंडर स्टोरेज, मतलब बोनेट पे आपको एक फीचर मिलता है, एक जगह मिल जाती है, वहाँ पे भी छोटे मोटे बैग रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे मिलती हैं। NFC आपका मोबाइल यहाँ पर रखिएगा तो कीलेस आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस गाड़ी को, तो यहाँ पर ये वाला भी फीचर मिलता है। तो फीचर्स की कमी नहीं है, भरपूर फीचर्स मिलते हैं और जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, जो क्वालिटी यूज़ किया गया है वो नेक्स्ट लेवल है। सेफ्टी की बात करेंगे वहाँ पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और जब आप इसमें और चीज़ों को देखने की बात करेंगे, अलग चीज़ ढूंढेंगे, तो एक हेड अप डिस्प्ले मिलता है जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं चलता है, बाकायदा आपको रोड पर दिखाता है, जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करता है। तो ये सारे फीचर्स मिलाकर अगर ओवरऑल इसको नंबर देंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे नंबर दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बंदों के लिए वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है, दोनों फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हैं। और जो गियर दिया गया है जिस तरीके से R&D रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहीं से ड्राइव मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो सारे फीचर्स आपको यहीं से मिल जाते हैं। और AC आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल भी यहीं पर मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स मिलाकर इस गाड़ी को एक संपूर्ण
परफेक्ट या जो भी बोलना चाहें वो कार बनाते हैं। लेकिन क्या जब आप इसे चलाएंगे तो आपकी कसौटी पर खरा उतरेगी या नहीं, अब यही जानने के लिए चलते हैं सीधे हाईवे का रुख करते हैं। और हाईवे कौन सा? द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पर इसे टेस्ट किया जाएगा। BYD स्टील की अगर ड्राइव परफॉर्मेंस की आप बात करेंगे तो उसके पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जैसी आपको गाड़ी चाहिए, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, नॉर्मल अगर सील आप चाहिए, तो वहाँ पर आपको ये 3 वेरिएंट में मिलती है, डायनेमिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस। तो मैं अभी जो चला रहा हूँ ये प्रीमियम है इसका, जहाँ पर आपको 230 kW का पावर आउटपुट मिलता है, 360 Nm का टॉर्क मिलता है। जब आप परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस है डबल हो जाएगा, और उस परफॉर्मेंस को आप यहाँ पर नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगी। तो अगर इस सील की बात करेंगे जिसे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो जब शुरू किया था 670 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, और कंपनी क्लेम करती है इसके इको मोड में 650 का। जब आप नॉर्मल में होते हैं तो अलग आपको रेंज क्लेम कर रही है कंपनी। जब स्पोर्ट मोड में चलाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा और डाउन हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे टोटल मिलाकर जो इसकी रेंज है वो कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और एक इलेक्ट्रिक कार में जो इसकी कीमत है लगभग 45 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत जाती है, और जब आप परफॉर्मेंस खरीदेंगे तो 53 के आसपास में कीमत पहुँच जाती है। सबसे सस्ता इसका डायनेमिक है। मुझे लगा जब ये चलाना शुरू किया था थोड़ा सा मन में बहुत सारी झिझक थी, लेकिन जब इसको मैंने ड्राइव करना शुरू किया तो सारी झिझक निकल गई, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। तो हमने क्या किया, तो शुरुआत किया इसके परफॉर्मेंस टेस्ट से। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में हमने सोचा कि आओ देखें तीनों मोड में कि कितनी देर में ये 100 की रफ्तार पकड़ लेती। तो इको मोड में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से, मतलब ये इको मोड ही सेटिस्फाइड है आपके लिए, जो रोड कंडीशन है यहाँ की, जहाँ पर डिसिप्लिन दिया गया है 100 kmph वाला। और इसने इतने आराम से इको मोड में किया है 0 to 100 में क्या ही बताऊँ आपको। फिर बात आई नॉर्मल मोड की, तो नॉर्मल मोड में हमने इसको लगाया और फिर 0 to 100 किया, वहाँ पर भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस आया। और जब स्पोर्ट मोड की तरफ बढ़े, स्पोर्ट मोड लगा के हमने 0 to 100 किया, तो वहाँ पर जो ये बोलते हैं ना पलक झपकते ही 100 पकड़ लेना, मतलब परफॉर्मेंस में आप इसे बीट नहीं कर पाएंगे। इसके प्रीमियम को चला रहे होंगे तो उसी से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस को चला रहे होंगे तो नेक्स्ट लेवल का आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगी। लेकिन जब इस गाड़ी को आप चला रहे हैं, मुझे लगता है जिस तरीके का इस सेडान को बनाया गया है इलेक्ट्रिक में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और हैं जो मायने रखती हैं आपके लिए, जैसे कि कंफर्ट। तो कंफर्ट इसमें भर भर के दिया गया है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इसके स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं, इसी स्टीयरिंग पर बटन दिया गया है, कैमरा चला सकते हैं, देख सकते हैं चारों तरफ क्या चीज़ें घट रही हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिया गया है। ADAS के जो फीचर्स दिए गए बड़े अच्छे से काम करते हैं। जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो बहुत ही कम्युनिकेटिव है। जब आप कट कर रहे होंगे तो बहुत ही मज़ा आता है, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते अगर ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि मैंने किसी स्पीड ब्रेकर से इसे टकराते हुए नहीं देखा, मुझे लग रहा था कि कहीं टकराएगी तो नहीं, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। और बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। सिटी ट्रैफिक की बात करें तो जिस तरीके का इसका ड्राइविंग है बहुत ही मज़ेदार है। इसका जो मतलब छोटा सा दे रखा है लीवर शिफ्टिंग के लिए, 3 चीज़ें मिलती है, RND, R का मतलब रिवर्स, N का मतलब न्यूट्रल, D का मतलब ड्राइव। वो बहुत अच्छे से अपना काम करके दे देता है, और यहाँ पर आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ी कल सकती हैं, तो जिसका स्क्रीन दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसकी जो विजिबिलिटी है वैसे तो अच्छी है, बट हमारे कैमरे में ना बहुत ही फ्लिकर आ रहा था, तो थोड़ा सा हार्ड होता है इसको देखना। मतलब इस पर जब आप जमाओगे नज़र तो धूप ऊप ज़्यादा होगी तो वहाँ पर दिक्कत होगी, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी का एक्सपीरियंस करोगे आप तो वहाँ पर मज़ा आने वाला है। और हर जगह से आपको मतलब इसका जो टच एंड फील है बहुत ही लाजवाब है। विजिबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। आपको ORBM में अच्छे से मतलब व्यू मिल जाता है, IRBM अच्छा दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप पूरे मतलब इस गाड़ी में बैठ कर आप सड़क के चारों तरफ नज़र रख सकते हैं, और ये करके देती है वो सब कुछ, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रेकिंग बाइट्स की बात करें तो ब्रेकिंग बाइट्स भी बहुत अच्छे हैं, आप इस पर भरोसा करके ब्रेक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी चीज़ क्या है कि इसके फ्रंट में भी 50 लीटर का आपको एक मिल जाती है जगह जहाँ सामान वामान रख सकते हैं। रियर बूट में आपको 400 लीटर के आसपास का मिल जाता है सामान रखने की जगह, तो सामान वामान आराम से रख सकते हैं। और पीछे इस गाड़ी में अगर आप बैठकर सफ़र करेंगे तो मुझे लगता है कि ड्राइवर रखने में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि ये आपको लग्जरी देगी। शांत है गाड़ी, कैमरे इंसुलेशन बना रहता है, 100-120 की रफ्तार पर चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके ऊपर जाएंगे तो चालान आएगा, और वहाँ पर क्या दिक्कत होगी या नहीं तो उसको मैंने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि जो लिमिट है रोड की उसी पर हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कि गाड़ी कैसी है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है।
इसका जो सस्पेंशन सेटअप है अच्छा है, छोटे मोटे ऊबड़ खाबड़ रास्ते कोई दिक्कत नहीं देते हैं। ये ऑफ रोडर नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव आता है इसके परफॉर्मेंस में, तो उससे आप बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी रोड कंडीशन को अच्छे से पार कर सकते हैं। 19 इंच का व्हील बहुत ही परफेक्ट है इस गाड़ी के लिए। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे होंगे तो वहाँ पर भी सुकून रहता है, इसको चलाते हुए कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। हालांकि आपको पूरे टाइम अपने भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही फास्ट गाड़ी है। और इसे मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इस सील पर, तो इस सील को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिंपल सा इसके जो मोड दिया गया है सिर्फ इको मोड में रखिएगा, आपको वहीं पर सारे परफॉर्मेंस सारे मज़े मिल जाएंगे इस गाड़ी के। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे जिस प्रकार के गाने सुनेंगे। एसी का जो कूलिंग है वो बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तगड़ी गर्मी हो रही है। उस आधार पर बता सकता हूँ कि एसी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है और ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। BYD सील की अगर बात करें रेंज वगैरह की, तो रेंज आपको बता ही दिया है, लेकिन अगर चार्जिंग की बात करेंगे तो चार्जिंग के बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है। फास्ट चार्जिंग से अगर आप इसे चार्ज करते हैं 15 मिनट में, अगर बैटरी ख़त्म होती है तो और आपको जल्दी है तो सिर्फ 15 मिनट गाड़ी को लगाइए और 200 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी आराम से। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है इस BYD सील की। और साथ में अगर देखेंगे, अगर बात करेंगे सेफ्टी वगैरह की, तो सेफ्टी के लिहाज से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूरो कैप ACN NCAP में 5 स्टार रेटिंग से मिला हुआ है। और ब्लेड बैटरी सच में जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, पूरी दुनिया में अगर इलेक्ट्रिक कारों को साकार रूप देने के लिए बात की जाएगी तो मुझे लगता है जो BYD की जो टेक्नोलॉजी है ये सबको अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे ये भी फील होता है कि ये परफेक्ट रेंज देती है, जो रेंज क्लेम होता है ना, शायद उससे ज़्यादा रेंज ये गाड़ी दे सकती है। जैसे कि और गाड़ियों में देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर रेंज की मुश्किल हो रही है क्योंकि जो कंपनी का क्लेम रेंज होता है उससे वो कम हो जाते हैं। बट जबकि यहाँ पर अगर देखेंगे इस गाड़ी को जो मैं अभी तक चला चुका हूँ, अभी भी परफेक्ट रेंज बची हुई, जबकि पूरा सॉलिड टेस्टिंग मैंने किया है, पर अभी भी अच्छे से दिखा रहा है। मैंने अभी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया, मतलब कुल 13% बैटरी अभी तक खर्च की होगी जो मैंने 100-150 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की रेंज ये ऑफ़र करती है। सेफ्टी के और फीचर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एयरबैग वगैरह दिए गए हैं, जो और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं, सब कुछ मिल जाता है। वॉइस कमांड बहुत अच्छा है, जैसे कि हाय BYD, ओपन द ड्राइवर साइड विंडो। तो इस तरीके के फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। जो वॉइस कमांड है वो भी बहुत प्रिसाइज़ है, कुछ आपको शोसेबाजी देखने को नहीं मिलेगी। आप सिंपल सा बोलिए, सुनेगी और अपना काम करके चली जाएगी। एक्सपीरियंस करिएगा, मज़ा आएगा। जब अगर इसके कैमरे की क्वालिटी की बात करेंगे वो भी अच्छा लगने वाला है। रिवर्स कर रहे होंगे तो वहाँ पर सपोर्ट करेगा और जितने और फीचर्स मिलेंगे वो भी आपको अच्छे लगने वाले हैं इस गाड़ी में। अगर आप 600 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज देने वाली बेस्ट इलेक्ट्रिक सेडान ढूंढ रहे हैं तो ये BYD आपका स्वागत करती है। ये आपको परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जब आप बैठेंगे अंदर तो कंफर्ट से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 4 बंदों के साथ बेस्ट जगह ऑफर करती है। और युवाओं के लिए, अगर आप युवा हैं और नई नई जॉब शुरू की है, आपको फीचर्स बड़े पसंद आते हैं, तो इसमें इतने फीचर्स हैं कि आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। वॉइस असिस्टेंस इसका बहुत अच्छा है, अच्छे से अपना काम करता है। रोड प्रेजेंस लाजवाब है, जब कोई देखता है तो उसे लगता है कि एक अलग सी कार उनको नज़र आ रही है। हालांकि BYD के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बस यहीं पर कंपनी को काम करना है। BYD के बारे में सबको जानवाना है और मुझे लगता है जब प्रोडक्शन तगड़ा होगा तो वहाँ पर कीमत भी थोड़ी सी डाउन आएगी और वहाँ पर ये सब के लिए एक बेस्ट इलेक्ट्रिक कार साबित हो सकती है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में उठाकर देखेंगे, बढ़िया इलेक्ट्रिक कारों की बात करेंगे, तो ये BYD आपको 100% अच्छी लगने वाली है। कीमत ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन इस कीमत में जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट है, क्योंकि ये रेंज और कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। एक्सीलरेशन ऐसा है जहां पर आप परफॉर्मेंस की कोई शिकायत नहीं करोगे। तो कुल मिलाकर मेरे तरफ से इस गाड़ी के लिए हाँ है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी अब आपको कमेंट करके बताना है। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।